Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 20. And in today's class, we will talk about tenses. Students, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे कौन कौन से टेंसेस हैं और उनके आगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमें कैसे पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है या किस टेंस की कौन सी ब्रांच है। सो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, अगर आप में सीखने की तलब है तो इंशाल्लाह आप गौर से समझेंगे, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी टेंस को पहचानने में कभी कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि देखें, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। ओके, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि उस जो टेंस होगा उसके मुताबिक उसमें फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो चलें गाइस, बात करते हैं हमारी आज की क्लास की। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई भी मसला हो रहा है, कोई चीज़ जो कंफ्यूज कर रही है आपको, तो प्लीज़ आप लोग जाके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी टेंसेस कौन कौन से हैं और उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इसके हवाले से। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन गाइस ये चीज़ याद रखें कि अगर आप इस क्लास को समझ लेते हैं, ये जितना भी लंबा लेक्चर हुआ, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको कभी भी टेंसेस में कोई मसला नहीं होगा। तो चले आए, वक्त ज़ाया किया बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच आती है वो है इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। आज की क्लास में हम ये चीज सबसे पहले सीखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है या फ्यूचर इंडेफिनेट है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनेट, जैसे कि आपको पता है पास्ट कहते हैं गुजरे वक्त को, तो पास्ट इंडेफिनेट वो सेंटेंसेस होंगे, आपने बस ये चीज याद रखनी है कि गुजरे हुए वक्त में जो भी काम आप करते थे या जो भी काम किया, गुजरे वक्त में जो भी काम आप करते थे या जो भी काम आपने किया। मसलन मैं ये कहता हूं कि मैं कॉलेज जाता था, तो ये काम आप गुजरे वक्त में करते थे। या हम क्रिकेट खेलते थे, हम टीवी देखते थे, अब ये गुजरे हुए वक्त में आप काम करते थे। या गुजरे हुए वक्त में जो काम किया वो भी पास्ट इंडेफिनेट में ही आएगा। जैसे कि मैंने पानी पिया, मैंने उसको फोन किया, हमने मैच देखा, तो मतलब जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट इंडेफिनेट के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को, तो मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट गुजरे वक्त में जो कुछ करते थे या जो कुछ किया। प्रेजेंट इंडेफिनेट मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं। मसलन मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, मैं खाना बनाता हूं। मतलब इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं, मतलब आपने ये चीज देखना है कि मौजूदा वक्त में कोई क्या कुछ करता है, तो मौजूदा वक्त में जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कहते हैं आने वाले वक्त को। सो फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनेट मौजूदा वक्त में आप जो कुछ करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनेट आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे। किया, करते हैं, करेंगे। मसलन
फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं ये कहता हूं कि मैं ये काम करूंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। अच्छा, अब यहां पर ये चीज याद रखनी कि पास्ट इंडेफिनेट गुजरे वक्त में जो कुछ भी किया वो बेशक 2 मिनट पहले किया या बेशक 10 दिन पहले किया, ठीक है। सो पास्ट इंडेफिनेट गुजरे वक्त में जो कुछ भी किया वो पास्ट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट मौजूदा वक्त में आप जो कुछ करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो चलें इन तीनों सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं जरा। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास सबसे पहला सेंटेंस है मैं कॉलेज जाता था या मैं कॉलेज गया। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये गुजरे हुए वक्त में करते थे या गुजरे हुए वक्त में किया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। मैं कॉलेज जाता हूं तो इसका मतलब है ये काम मैं मौजूदा वक्त में करता हूं, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनेट। मैं कॉलेज जाऊंगा तो मतलब आने वाले वक्त में ये काम मैं करूंगा, बेशक 2 मिनट बाद ही करूंगा लेकिन मैं ये आने वाले वक्त में करूंगा। तो ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, मतलब गुजरे वक्त में किया, मौजूदा वक्त में करता हूं और आने वाले वक्त में करूंगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है हम क्रिकेट खेलते थे या हम क्रिकेट खेले, यानी कि ये काम आप गुजरे वक्त में करते थे हम, या फिर हमने गुजरे वक्त में ये काम किया, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनेट है। हम क्रिकेट खेलते हैं यानी कि ये काम हम मौजूदा वक्त में करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। हम क्रिकेट खेलेंगे तो मतलब ये काम हम आने वाले वक्त में करेंगे, तो ये क्या हुआ? फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह से वो खाना पकाती थी, चूंकि ये काम वो गुजरे वक्त में करती थी, सो ये पास्ट इंडेफिनेट है। और वो खाना पकाती है तो इसका मतलब है मौजूदा वक्त में वो काम करती है, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और वो खाना पकाएगी तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। यानी कि यहां पर सिंपल एक आपने डेफिनेशन इनकी याद रखनी है। पास्ट इंडेफिनेट गुजरे वक्त में जो कुछ किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट मौजूदा वक्त में जो कुछ करते हैं, एंड फ्यूचर इंडेफिनेट आने वाले वक्त में जो कुछ भी करेंगे, ठीक है। गुजरे वक्त में किया, मौजूदा वक्त में करते हैं और आने वाले वक्त में करेंगे, तो ये हमारी इंडेफिनेट टेंस की पहचान है। ये टेंस या ये ब्रांच जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इसका, सो इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर बता रहा हूं, गुजरे वक्त में जो कुछ किया या जो कुछ करते थे, मौजूदा वक्त में जो कुछ करते हैं और आने वाले वक्त में जो कुछ भी करेंगे। किया, करते हैं या करेंगे, तो बस ये एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं ये इंडेफिनेट सेंटेंस की हैं, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। आई होप सो आपको इंडेफिनेट टेंस की समझ आ गई होगी। चलें अब हम चलते हैं अपने कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ या कॉन्टिन्यूस ब्रांच की तरफ। सो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी। कॉन्टिन्यूस मीन जारी। यहां पर आपने ये चीज याद रखना है कि जैसे कि इसके मतलब से ही बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई काम जारी होता है इसमें। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कहते हैं गुजरे वक्त को, कंटिन्यूस कहते हैं जारी को, तो इसका मतलब है गुजरे वक्त में जो काम जारी था या जो काम हो रहा था, यानी कि अभी वो काम खत्म नहीं हुआ था बल्कि कंटिन्यू था। जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस टाइम ये काम कंटिन्यू था या जारी था। गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूस है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हम टीवी देख रहे थे, तो अब जिस टाइम के बारे में मैं ये बात कर रहा हूं उस टाइम पे ये काम जारी था, ये काम हो रहा था, अभी फिनिश नहीं हुआ था बल्कि ये काम कंटिन्यू था, जारी था। हम टीवी देख रहे थे, वो खाना खा रहा था, वो सो रही थी। तो अब रहा था, रही थी, रहे थे मतलब ये काम जारी था। तो पास्ट कंटिन्यूस मीन गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन वो काम जो मौजूदा वक्त में जारी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं मैं आपकी क्लास ले रहा हूं,
तो अब देखिए ये काम अभी खत्म नहीं हुआ, ये काम जारी है, यानी कि इस वक्त मौजूदा वक्त में ये काम जारी है। इसी तरह से आसिम होमवर्क लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आसिम अपना काम कर रहा है, अभी काम उसका खत्म नहीं हुआ, ये काम जारी है। वो तैयार हो रही है, तो मौजूदा वक्त में जो कुछ भी हो रहा है यानी कि जो काम जारी है उसके लिए यानी कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। पास्ट कंटिन्यूस वो काम जो गुजरे वक्त में जारी था, प्रेजेंट कंटिन्यूस वो काम जो मौजूदा वक्त में जारी है। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो फ्यूचर कहते हैं आने वाले वक्त को, तो यानी कि वो काम जो आने वाले वक्त में जारी होगा वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि कल इस वक्त मैं सफर कर रहा हूंगा। अब देखें ये आने वाले कल की बात कर रहा हूं, लेकिन ये काम जारी होगा आने वाले वक्त में। इसी तरह से मैं एक सेंटेंस बनाता हूं कि जब आप मुझे कॉल करोगे तब मैं सो रहा हूंगा, तो सो रहा हूंगा यानी कि ये काम जारी होगा लेकिन फ्यूचर में। तो आने वाले वक्त में जो भी काम जारी होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। पास्ट कंटिन्यूस गुजरे वक्त में जारी था, प्रेजेंट कंटिन्यूस मौजूदा वक्त में जारी है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस आने वाले वक्त में जारी होगा। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन कि पास्ट कंटिन्यूस गुजरे वक्त में जारी था, प्रेजेंट कंटिन्यूस मौजूदा वक्त में जारी है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस आने वाले वक्त में जारी होगा। तो चलें इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं, इसकी सेंटेंसेस को देखते हैं या इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है वो खाना बना रही थी। अब अगर हम इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इस जुमले के अंदर काम जारी था लेकिन गुजरे हुए वक्त में। वो खाना बना रही थी, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। वो खाना बना रही है, तो इसका मतलब ये काम जारी है लेकिन मौजूदा वक्त में, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो खाना बना रही होगी यानी कि वो कल खाना बना रही होगी, तो इसका मतलब ये काम जारी होगा लेकिन कल आने वाले वक्त में जारी होगा। ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह से हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे यानी कि ये जो काम जारी था ये गुजरे वक्त में जारी था, ये पास्ट कंटिन्यूस है। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये काम हम मौजूदा वक्त में कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसी तरह से हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये बात हम आने वाले वक्त की कर रहे हैं। वो बेशक 10 मिनट बाद ही कर रहे होंगे या बेशक 10 दिन बाद ही कर रहे होंगे, लेकिन ये आने वाला वक्त है। वो बेशक 1 मिनट बाद आने वाला है या फिर 10 साल बाद आने वाला है, लेकिन आने वाला वक्त है। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसी तरह से वो होमवर्क लिख रहा था, तो इसका मतलब है वो ये काम कर रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। वो होमवर्क लिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वो होमवर्क लिख रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। अच्छा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस की एक पहचान आपने ये भी याद रखनी है कि रहा, रही, रहे जुमले में आ रहा होता है, ठीक है। अब था, थी, थे ये बताएगा, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे जब आएगा तो ये बताएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। है, हूं वगैरह, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जब आएगा तो ये बताएगा कि ये प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये बताएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो रहा, रही, रहे जो है ये कंटिन्यूस की पहचान है। था, थी, थे पास्ट की है। रहा है, रही है, रहा हूं या रहे हैं वगैरह जो है ये प्रेजेंट की पहचान है। रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह जो है ये फ्यूचर की पहचान है। तो यहां से ये पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। आई होप सो आपको कंटिन्यूस सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी कि कंटिन्यूस कौन सा होता है। कंटिन्यूस कहते हैं जारी को, यानी कि वो जुमले जिनके अंदर कोई काम जारी है। अगर गुजरे वक्त में जारी था तो वो पास्ट कंटिन्यूस है, अगर मौजूदा वक्त में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और आने वाले वक्त में अगर जारी होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस है और उसकी पहचान है रहा, रही, रहे। बात करते हैं अब हम इसकी तीसरी ब्रांच की। हमारे पास जो तीसरी ब्रांच है वो है परफेक्ट।
अब जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। अब ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है, जिसमें कोई काम पूरा हो चुका है। अब अगर वो काम गुजरे वक्त में पूरा हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट है, अगर वो मौजूदा वक्त में पूरा हो चुका है या मुकम्मल हो चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर कोई काम आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था, मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है और आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे पास्ट परफेक्ट की हम एक मिसाल लेते हैं कि जैसे मैं ये कहता हूं कि वो खाना खा चुका था, तो अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो वो खाना खा चुका था, ये काम मुकम्मल हो चुका था, यानी कि उसने खाना खा लिया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की मैं अगर बात करूं तो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, जैसे कि मैं आपको कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता चुका हूं, तो अब देखें ये कंटीन्यूअस के बारे में बताने का काम मुकम्मल हो चुका है, मौजूदा वक्त में ये काम मैं कर चुका हूं, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब कल मैं ये लेक्चर अपलोड कर चुका हूंगा, कल मैं ये लेक्चर अपलोड कर चुका हूंगा, तो ये काम आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा, सो ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। गुजरे वक्त में जो मुकम्मल हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट है, जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और जो आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट है। तो चलें हम इसकी एग्जांपल्स को कुछ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो घर जा चुका था। तो वो घर जा चुका था, ये काम गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट है। वो घर जा चुका है, तो इसका मतलब है ये काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, सो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और वो घर जा चुका होगा, तो ये बात हम आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये काम हो चुका होगा, ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी कि वो घर जा चुका होगा, सो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। इसी तरह से हम दुकान बंद कर चुके थे, तो ये काम मुकम्मल हो चुका था लेकिन गुजरे वक्त में, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। हम दुकान बंद कर चुके हैं, तो इसका मतलब है ये काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन मौजूदा वक्त में, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हम दुकान बंद कर चुके होंगे, तो इसका मतलब है ये काम आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से आसिम काम खत्म कर चुका था, तो यानी कि ये काम गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था, आसिम ने ये काम खत्म कर लिया था, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। आसिम काम खत्म कर चुका है, तो इसका मतलब है ये मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट आने वाले वक्त में काम खत्म कर चुका होगा, यानी कि आसिम काम खत्म कर चुका होगा, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। तो एक बार फिर सुन लें, परफेक्ट मुकम्मल को कहते हैं, अगर कोई काम गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट है, अगर कोई काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर कोई काम आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। सो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि परफेक्ट की पहचान है चुका, चुकी, चुके। अब चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन यहां पर ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं है यहां पर चुका, चुकी, चुके ही आना है, ठीक है, इससे हटके भी आ सकता है, जैसे कि वो घर चला गया था, ठीक है, तो अब इस सूरत में भी ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट ही है। लेकिन ये डिटेल जो है ना वो इंशाल्लाह जब हम हर एक ब्रांच को अलग-अलग सिंगल पढ़ेंगे, जब हम इसका रूल भी साथ डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी फिल वक्त के लिए आप चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका है, चुकी हैं, ये सब चीजें जो है वो अपने माइंड में रखें। बकिया जो इसकी मजीद डिटेल है वो इंशाल्लाह हम जब हर एक ब्रांच को अलग-अलग से, और जब हम इसके साथ इंग्लिश को भी समझेंगे उस वक्त ये डिटेल में आपको इंशाल्लाह वहां पे समझा दूंगा। तो चलें अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट ब्रांच की। हमारी लास्ट ब्रांच है परफेक्ट
कंटिन्यूस। जैसे कि आपको पता है परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और कंटिन्यूस का मतलब है जारी। परफेक्ट कंटिन्यूस मीन मुकम्मल जारी। अच्छा, ये कौन से सेंटेंसेस होंगे? यहां पर ये चीज याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस के अंदर भी काम जारी होगा, लेकिन साथ यहां पर वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी था, कब से जारी है या कब से जारी होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो जैसे कि आपको पता है पास्ट का मतलब तो है गुजरा हुआ वक्त, तो इसका मतलब है गुजरे वक्त में जो काम जारी था, लेकिन साथ ये बताया जाएगा कि कब से जारी था। मसलन अगर मैं ये कहता हूं कि वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, तो ये काम जारी था गुजरे वक्त में, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? पास्ट कंटिन्यूस की। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो 10 मिनट से खाना खा रहा था, यानी कि अब मैंने साथ वक्त भी बताया कि ये काम जारी था, लेकिन कब से जारी था? 10 मिनट से, तो अब ये फिर कंटिन्यूस नहीं है बल्कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को, तो इसका मतलब है मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है, लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि ये काम कब से जारी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूं, तो आप देखें इसमें वक्त तो नहीं बताया मैं कब से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैंने इतना बताया कि ये काम कर रहा हूं, इसका मतलब मौजूदा वक्त में ये जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको 1 घंटे से टेंसेस पढ़ा रहा हूं, यानी कि ये काम जारी है, लेकिन कब से जारी है? 1 घंटे से, यहां पर टाइम मेंशन कर दिया, तो अब क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो आने वाले वक्त में काम जारी होगा, लेकिन कब से जारी होगा? साथ वक्त बताया जाएगा कि यह काम कब से जारी होगा, तो ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। गुजरे वक्त में काम जारी था, लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि कब से जारी था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मौजूदा वक्त में काम जारी है, लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि कब से जारी है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आने वाले वक्त में काम जारी होगा, लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि कब से जारी होगा। तो चले आए देखते हैं इसकी चंद एग्जांपल्स। तो गाइस हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था। तो यहां पर ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि ये काम जारी था गुजरे वक्त में, लेकिन कब से जारी था? 2 घंटों से, 2 घंटों से। सो मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये काम अभी भी जारी है, लेकिन साथ वक्त बताया कि कब से जारी है। कब से जारी है? 2 घंटों से, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह से मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूंगा, तो यानी कि आने वाले वक्त में ये काम जारी होगा, लेकिन कब से जारी होगा? 2 घंटों से। सो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो 10 साल से यहां रह रही थी। तो ये काम जारी था, यानी कि रहने का अमल जारी था, लेकिन गुजरे वक्त में, लेकिन कब से? 10 साल से, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वो 10 साल से यहां रह रही है, यानी कि इसका मतलब ये काम अभी भी जारी है, वो अभी भी रह रही है, लेकिन कब से? 10 साल से, तो इसका मतलब है ये मौजूदा वक्त में ये काम जारी है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से वो 10 साल से यहां रह रही होगी, यानी कि ये काम आने वाले वक्त में होगा, सो साथ वक्त बताया जाएगा कि ये काम कब से जारी होगा? 10 साल से, तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस की डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है कि यहां पर काम जारी होता है, लेकिन साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी था, कब से जारी है या कब से जारी होगा। ठीक है, तो अगर वो पास्ट में जारी था और साथ वक्त बताया गया कि कब से जारी था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर मौजूदा वक्त में जारी है लेकिन साथ वक्त बताया गया कि कब से जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अगर आने वाले वक्त में काम जारी होगा
लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब कुछ बाज़ स्टूडेंट्स जो है वो सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कंटिन्यूस की, जिसमें वक्त आ रहा है, तो यानी कि उस वक्त में जो है वो स्टूडेंट वक्त को देख के, काम तो जारी होता है लेकिन वक्त को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है या सिर्फ कंटिन्यूस है। तो मैं एक आध सेंटेंस लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो 5 बजे खेल रहा था। वो 5 बजे खेल रहा था। अब इस सेंटेंस के अंदर काम जारी था लेकिन गुजरे वक्त में, तो ये तो पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है। अच्छा, अब 5 बजे खेल रहा था, अब यहां पर ये नहीं पता चल रहा कि ये काम कब से हो रहा था, बस इतना पता चला कि वो 5 बजे खेल रहा था, तो ये गुजरे वक्त में काम जारी था, तो ये कंटिन्यूस है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को यूं बना दूं कि वो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था या खेल रहा था, वो 5 बजे से खेल रहा था, तो अब यहां पर ये सेंटेंस काम जारी है लेकिन साथ वक्त बताया गया कि काम कब से जारी था। ठीक है, यहां पर ये नहीं पता चल रहा कि काम कब से जारी था। छोटी सी पहचान आपको बता रहा हूं कि वक्त के साथ लफ्ज से आए। ठीक है, जहां पर भी वक्त के साथ लफ्ज से आ जाए, 5 बजे से, 2 साल से, 2 दिन से, 2 घंटों से, 5 महीनों से, ठीक है, तो इस तरह का जितने भी सेंटेंसेस है यानी कि जिनमें वक्त के साथ लफ्ज से आ गया, वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, और यहां पर आप देखें वो 5 बजे खेल रहा था, वो 8 बजे सो रही थी, तो 8 बजे से नहीं बोल रहे यहां पे, तो ये यानी कि अगर वक्त के साथ लफ्ज से नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो सिर्फ कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। सो आई होप सो गाइस आपको सेंटेंसेस को पहचानने की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। ओके, सो एक दफा शॉर्ट सा दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट गुजरे वक्त में जो कुछ किया था या करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूदा वक्त में जो कुछ करते हैं, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट आने वाले वक्त में जो कुछ भी करेंगे। किया, करते हैं और करेंगे। इसी तरह से कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जैसे कि पता है कि काम जारी होता है। सो पास्ट कंटिन्यूस गुजरे वक्त में जारी था, प्रेजेंट कंटिन्यूस मौजूदा वक्त में जारी है, और फ्यूचर कंटिन्यूस आने वाले वक्त में जारी होगा। इसी तरह से परफेक्ट है, सो पास्ट परफेक्ट गुजरे वक्त में मुकम्मल हो चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, एंड फ्यूचर परफेक्ट आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि काम जारी होता है लेकिन साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी था, कब से जारी है या कब से जारी होगा। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस गुजरे वक्त में काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या है कि मौजूदा वक्त में जारी है लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आने वाले वक्त में जारी होगा लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी होगा। 7 एग्जाम्पल्स भी मैंने पीछे दे चुका हूं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर करूंगा। बहरहाल अगर कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन रह भी जाता है तो डजंट मैटर, बिकॉज जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगली क्लास से हम हर एक ब्रांच को अलग-अलग समझेंगे और किस तरह से उसका रूल क्या है वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम करने जा रहे हैं अगली क्लास में। तो इंशाल्लाह वो जब हम हर एक ब्रांच को अलग-अलग पढ़ेंगे तो उसमें जो छोटा मोटा कन्फ्यूजन अगर कोई रह भी गया है तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।